मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो कुछ किया उसके बाद गम और गुस्से की एक लहर है। ये ना सिर्फ जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस पर रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और बाकी दुनिया से भी जो है वो अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मगर वहाँ पर जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ को एक तरह से दबाने की जो है वो कोशिश की गई है। इंटरनेट जो है वो वहाँ पर बंद किया गया, फिर जो है वो टेलीफोन लाइन जो है वो वहाँ पर बंद की गई। उसके अलावा जो है वो जहाँ कश्मीरी लीडरशिप जो है वो उस तरफ मौजूद थी उसको जो है वो नज़रबंद कर दिया गया। एक तरह से मालूम होता है कि ये पूरा मंसूबा बनाकर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके ये तमाम इक़दाम जो है वो कश्मीरियों पर जो है वो थोपने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मगर कश्मीरी जो है वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ पर भी मौजूद हैं। और मैं इस वक्त जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का जो है वो कैपिटल है। अब यहाँ पर जो है वो आए हम किस लिए हैं? आए इसलिए हैं कि वहाँ पर जो कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर जो है वो यहाँ जो कश्मीरी रहते हैं उनका जो है वो रद्द-ए-अमल क्या है, वो कश्मीरी जो है वो इन सारी डेवलपमेंट्स को यहाँ रहने वाले जो है वो किस तरह से देख रहे हैं। फिर दूसरा सवाल जो कि यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, वो ये कि यहाँ जो कश्मीरी मौजूद हैं वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है वो क्या करना चाहिए। और फिर सवाल यहाँ इनके सामने मैं ये भी रखूँगा कि हमारे कश्मीरी भाई जो है वो हमें बताएं कि आलमी दुनिया और जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो आलम इस्लाम का जो है वो किरदार जो है वो क्या होना चाहिए, कश्मीरी जो है वो उनसे क्या चाहता है। और यहाँ पर कश्मीरियों के इस बदलती हुई सूरत हाल पर वो कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो क्या देख रहे हैं, ये सवालात हैं, ये हम इनके सामने रखेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में मैं मौजूद हूँ, तो आइए यहाँ पर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कश्मीरी जो है वो आखिर चाहता क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिलाल कश्मीरी है और श्रीनगर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, श्रीनगर के रहने वाले, तो आपके अभी भी जो है वो खानदान वाले, फैमिली वाले भी वहाँ पर हैं? अच्छा, किस तरह से देखते हैं बिलाल साहब, ये आप यहाँ पर हैं, अगर आपकी फैमिली वाले जो है वो वहाँ पर है, आपका कश्मीरी होने के नाते ये जो अभी भारत ने किया है इस पर रद्द-ए-अमल आपका क्या है? ये तो एक्सपेक्टेड था, इससे वर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि एक बहुत ही नीच कौम है जिससे आप कोई भी वर्स से वर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। घर वालों से कोई रब्ता नहीं है कि साल में आया जिंदा है वो मरे हैं। अच्छा। लेकिन मेरी पाकिस्तानी हुकूमत से ये डिमांड है, रिक्वेस्ट नहीं, मैं डिमांड करता हूँ। अच्छा। कि फिलफौर वो हिंदुस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। अच्छा। तब तक ख़त्म करें जब तक ये 370 या 35A ये कोई मसला ही नहीं है। ये तो बुनियादी इशू ये तो नहीं है ना, कोई मसला ही नहीं है। जब तक वो बुनियादी मसले पे नहीं आते, कश्मीर को आज़ाद नहीं कराते, तब तक सफारती ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। जितने भी आपके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ है वो फिलफौर ख़त्म करें। तो आपको लगता है कि अभी जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को ये प्लीज़ मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये बात याद रखेंगे, हम कश्मीरी है, नौमौलूद कौम नहीं है, हमारी एक हिस्ट्री है, एक बहादुर कौम है, एक बागैरत कौम है। अब आपने सोचना है कि आपने फैसला क्या करना है, आपने अपना नाम किस खाते में डालना है। फ़लस्तीन भी है, अरब कंट्रीज़ भी है, तो अरब कंट्रीज़ की तरफ आप अपना नाम उन गद्दारों उन मकारों के खाते में न डालें। फ़लस्तीन तो हम बनने नहीं देंगे, लेकिन आप अरब कंट्रीज़ न बने, एक दफ़ा खड़े हो जाएं, वरना हिंदू बनिया कौम इतनी कोई बहादुर कौम नहीं है। आप बस खड़े हो जाएं, हम मरेंगे कटेंगे, हम अपनी आज़ादी से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आखिरी कश्मीरी भी ख़त्म हो जाए। किस तरह से देखते हैं ये जो सिचुएशन तब्दील हुई है कश्मीरियों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, जो सेक्शन 377 में भारत ने तब्दीली की है, ये असल में 27 अक्टूबर 1947 का तसलसल है, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में बिला जवाज फौज कशी की थी, और उसके बाद आप की तीसरी उसकी दहशत गर्दी है। उसके बाद अभी जो
जो अभी सूरत हाल जो बनी है इस पर जो है वो आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ एक ये है कि हम जंग नहीं चाहते, कोई भी कश्मीरी जंग नहीं चाहता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा 5 जनवरी 1949 की जो करारदादें, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल जो मंजूर शुदा करारदादें, उस पर हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्तन शुनिदन बर्खास्तन से बाहर निकल कर आलमी दुनिया से लॉबिंग करनी चाहिए, ताकि 2 एटमी ममालिक हैं और 2 एटमी ममालिक के दरमियान जो रूट काज है वो मसला कश्मीर है, और मसला कश्मीर आलमी दुनिया का अमन जो है इससे वाबस्ता है। अगर हाकम बदान कहीं 2 एटमी ममालिक के दरमियान टकराव हो गया, ये कुछ अपराध के लिए पटाखे तो नहीं है। आप एक कश्मीरी हैं, कश्मीरी होने के नाते आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस वक्त एक ही इसका हाल है, अगर जंग रोकनी है दोनों ममालिक ने, इसके लिए कश्मीर पर जो पार्लियामेंट के पाकिस्तान के और तारीख के कश्मीर पर जो दस्तरस रखने वाले उनके वफूद तश्कील देकर दुनिया के पार्लियामेंट में भेजे जाए और सफारती लॉबिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका इजलास बुलाकर जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म किया है भारत ने उस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि भारत ने अभी तक किसी कानून को नहीं माना और अक़वाम मुत्तहिदा के जो पहले उसके पास जाके दस्तक जो दी है वो खुद। अब क्या आपका क्या मैसेज क्या होगा जो कश्मीरी आपके भाई उधर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ है, तो यहाँ से आप क्या पैगाम उन्हें क्या देंगे? वो एक ही पैगाम है जी, उससे पहले भी उन्होंने 3 नस्लें अपनी कटवा दी हैं और आज़ादी के लिए, आज़ादी की नेमत हासिल करने के लिए 70, 80, 60 साल कोई नहीं होता। 3 नस्लें भी उन्होंने कुर्बान नहीं, ना उन्होंने ढोंग इंतखाबात को माना और ना फ्रॉड मुज़ाकरात को। साथ खड़े हैं आप लोग इंशाअल्लाह ताला, ये इसलिए कि वो हमारे वजूद कैसा है, वो हमारी इज्जत है, वो हमारी और कौमों की इज्जत और एहतराम के लिए गर्दनें कटती भी रही और कटती भी क्या उन्हें पैगाम होगा डटे रहे वहाँ पर? इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर के लिए कश्मीरी अवाम की गालिब शरीयत अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। किस तरह से देख रहे हैं ये जो सिचुएशन जो है वो वहाँ पर जो है वो बदली है, ये पिछले 4-5 दिनों से जो टेंशन हम देख रहे हैं, फिर आर्टिकल 370 का मामला भी जो है वो, तो यहाँ वाला जो कश्मीरी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ है वो क्या सोच क्या रहा है, किस तरह से देख रहा है सारी सिचुएशन को? अच्छा, जैसे एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में बात की है कि अल्टीमेटली ये होगा कि पार जो इसकी रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद ये होगा कि वहाँ पे जो भी मूवमेंट है उसका फिर यहाँ पे उसका नतीजा ये निकलता है कि सीज फायर लाइन पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, कैजुअलिटी, हालात जो है वो यहाँ पर जो है वो टेंस कर दिए, हालात ख़राब हो जाते हैं और आलमी सतह पे ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है इंडिया के जी ये पाकिस्तान कर रहा है सारा कुछ वगैरह वगैरह। अब इस सारी सूरत हाल का आगे फर्दर हमें करना क्या चाहिए, उस हवाले से सजेशन जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे उनके साथ जो पर्सनल सेक्रेटरी थे खुर्शीद जो हमारे सदर भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से तजवीज़ दी थी, फार्मूला पेश किया था। मैं समझता हूँ उसी पे अमल होना चाहिए। अगर अब ये भी तो बात हो रही है ना कि कश्मीर में भी जो है वो फ़लस्तीन वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो आर्टिकल 35A को ख़त्म किया गया है सिर्फ इसी वजह से ख़त्म किया गया कि वहाँ से जो है वो भारतीय शहरी आ सके, उनको यहाँ पर आबाद किया जा सके। तो क्या ये आपको भी लगता है कि फ़लस्तीन जैसे हालात जो है वो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं? नहीं, वो तो बनाए जा रहे हैं, वो ऑब्वियस है, वो तो सामने की बात है ना। हिंदुत्वा जो जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी की है कि एक रेसिस्ट वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने तो ये काम करना है, उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ मौजूद है, वो तो अल्टीमेटली यही काम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं हमने ये देखना है। दूसरी तरफ जो आप कश्मीरी भाई हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या आपका क्या पैगाम होगा उनके लिए, क्या यहाँ से जो है वो क्या उनको कहेंगे? मैं उनको कहने की इसलिए कुछ पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उसके अंदर मौजूद हैं, वो हमसे बहुत अजीम लोग हैं जो कि वहाँ भारतीय फौज के साथ नंबर आजमा है। मैं तो उनको क्या पैगाम दूंगा, वो हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी वो गैरत पैदा कर दे कि हम भी उनका साथ दे सकें। ठीक है, क्या आपका रद्द-ए-अमल क्या है ये जो बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है वो दूसरी तरफ हो रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू कि आप सफ़र करके बाहर से आए हैं और आपने इस मामले की संगीनी को नोट किया। रद्द-ए-अमल सर ये है कि यहाँ तो हम सारे लोग अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उस पार हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं वो शहीद हो रही हैं और आलमी ज़मीर जो है वो जोड़ा ही नहीं जा रहा। जब तक हमारा अपना खून नहीं जाएगा, जब मेरे घर में आग लगेगी मुझे उसकी संगीनी का एहसास होगा। अभी मेरा घर नहीं जला, जब मेरा घर, अभी एक भाई यहाँ बोल रहे थे, वो अंदर से बोल रहे थे, उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ा और यहाँ आए। जज्बात उनके जो थे अंदर के थे और हमारे भी जज्बात जो है अंदर के हैं।
शायद दूसरे लोगों के ये मगर आप जज्बात मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत से क्या आपका मुतालबा, क्या पाकिस्तान को क्या करना क्या चाहिए? हम बदगुमानी नहीं करते, हम अच्छा गुमान रखते हैं अपनी फौज सही, पे। बिल्कुल सही। हमें यकीन है कि हमारी बहादुर फौज जो है ना, वो कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जो कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ हो। कश्मीरियों का जो सोल्यूशन है, ये तीसरी कुव्वत होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान अगर फरीक है तो कश्मीरी उसमें तीसरे फरीक जरूर होने चाहिए, और इनकी मर्जी के बगैर अगर कोई डिसीजन होगा तो कश्मीरी नहीं मानेंगे। नहीं, मगर अब आगे होना क्या चाहिए? पाकिस्तान को अब क्या करना आजाद चाहिए? ये इतना बड़ा कश्मीर फैसला आजाद हो होना गया। चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। जर्मनी जिस तरह आज़ाद हुआ, जिस तरह हालैंड आज़ाद हुआ, इस तरह कश्मीर भी आज़ाद होना चाहिए। ठीक। कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के बगैर कभी भी ये अपने पास नहीं रख सकेंगे। ठीक। पाकिस्तान के नाम पे मरते हैं, मिटते हैं, सब उम्मीद है कश्मीरियों का यहाँ पर हौसला बलबला इंशाअल्लाह, कायम है इंशाअल्लाह। कि ये जो 70 साल से जो मसला चला आ रहा है, जो जुल्म हो रहा है, ये रुक जाएगा उधर। इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे बड़ा ऊपर वाला जो वहाँ है, वाले जो कश्मीरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के वो बड़े दूसरी तरफ है, बहादुर क्या हैं, आपका वो क्या हमसे उनके बड़े लिए क्या बहादुर हैं। पैगाम होगा? वो हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ हमसे 10 गुना ज्यादा बहादुर हैं। वो मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो मुकाबला करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज़ादी देंगे। क्या देख रहे हैं ये जो सिचुएशन बदली हुई है, जिस तरह से अभी हमने हालिया दिनों में देखा है, क्या आपका एक कश्मीरी जो है, जो यहाँ पर जो है, वो किस तरह से देख रहा है इस नई सिचुएशन को? वो जो इंडियन है वो भी ये उनका मतलब मौक़िफ़ यही है कि हम कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते। दूसरों ने अपना कब्जा करके वो कर लिया है। ये तो एक कश्मीरी उस टाइम जब नहीं हो सका, पहले जब 1947 में वो टाइम था, उस टाइम जब वो कश्मीर की जंग बंद कर दी गई और हम लोगों ने ये आज़ाद कश्मीर तो वहाँ छीन के लिया था उन लोगों से। तो उसके बाद अब वो फितना एक बन गया, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान को भी बहुत नुकसानात हुए और ये जंग जो है ये बहुत नुकसानदेह लोगों नहीं, को। आप मुझे बताएं कश्मीर वाले मामले पे दुनिया को, ये जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, आपका क्या बीइंग कश्मीरी जो है वो आपका क्या सेंटिमेंट है, क्या उनसे कहेंगे आप? सर हम तो यही कहेंगे कि अमन की तरफ जाना चाहिए। कि हमारा पहले भी कारगिल में जंग लड़ी थी 99 में, तो उसका रिजल्ट थे कि उनको तो बहुत मार पड़ी, तो हमारे भी लोग बहुत ज़ाया हुए। तो हम तो नहीं चाहते जंग जो है वो आप कहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। जंग से नफरत, अमन से मोहब्बत। अच्छा, ये जो सिचुएशन अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जो है बदली है, इस पर जो यहाँ पर जो कश्मीरी बैठे हैं, वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो किस तरह से देखता है कि अभी लाइन ऑफ दरअसल कंट्रोल के दूसरी ये तरफ जो है कि कुछ यहाँ पर जो लीडरशिप है वो गैब है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म सदर गैब है, वही आवाम को इकट्ठे करती, लेकिन वो है ही नहीं। वो आवाम को मोबिलाइज करके सड़कों पे लाती, वो है इस्लामाबाद में। उसको होना चाहिए अपने आवाम के अंदर, यहाँ पर आना चाहिए। इंडिया को एक मैसेज दे कि हम साथ हैं। इधर आए, इस मैदान में आए, अपने आवाम को मिले। आवाम क्या चाहती है? यहाँ पर 90% पार कश्मीरी लोग रहने वाले हैं, उन्होंने इसको आबाद किया है। आज वो मुतासर हो रहे हैं। हम कश्मीरियों की जड़ें आज काट दी इंडिया ने, और ये किधर है? आप मुझे बताइए, है किधर ये? क्या आपका क्या पैगाम होगा? हमारा जो यही लोग लाइन ऑफ पैगाम है कंट्रोल के दूसरी तरफ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो सफारतकार सारी दुनिया में है, अवाम है, वो आए सड़कों पे, इंडियन एम्बेसी के सामने जाहिर करे, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, यूरोप में जाए, हर जगह पाकिस्तानी है। उन कश्मीरियों को क्या कहेंगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उनके दूसरी साथ तरफ है। है? वो उनके नज़दीक ये नई सूरत हाल नहीं है, उनके नज़दीक पुरानी सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर जो कश्मीरी हैं वो किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन पे? क्या सोच रहा है, क्या उसका रद्द-ए-अमल जो है वो क्या है? सर जी, भारत बहुत गलत कर रहा है। इन्होंने ये पेट्रोल बम फेंके बच्चों को खिलौने समझ के, वो बच्चे उठाते हैं, उस पर जख्मी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं। तो ये भारत को ये गलत काम है, क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ फायरिंग कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ भी मुसलमान हैं। तो ये इंडिया जो है ये मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, वहाँ उनको दहशतगर्दी भी कर रहा है। नहीं, अभी ये जो वहाँ पर जो कश्मीर के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, और वहाँ पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जो लीडर है वो जेल के अंदर है, फिर बाकी वैसे कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है, टेलीफोन लाइनें, इंटरनेट जो है वो वहाँ पर बंद है। ये तो सर जी ये गलत है ना, क्योंकि उनको तो ये आज़ादी आ रहा, मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए, कश्मीर को भी आज़ादी देनी चाहिए कि वो चाहे पाकिस्तान के साथ आएँ, उनसे राय लें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। कश्मीर में कश्मीरियों को जो है वो फैसला करना है। कुछ मिजाज है, कश्मीर उनका अपना फैसला है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। कश्मीरी तो जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, रहना भी चाहते हैं। क्या जो है वो पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा होगा? पाकिस्तान को जो है वो क्या करना? पाकिस्तान को हमारे कश्मीरियों के साथ मदद करे, और दुनिया को जो आलमी जो मुसलमान ममालिक हैं उनको भी, ज़ाहिर मुसलमान है, कश्मीरी भी मुसलमान है,
मुसलमानों को बजाय मुसलमानों का साथ देना चाहिए। ये अभी यहाँ पर जो कश्मीरी जो बैठा है, अभी पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा सूरत हाल वहाँ पर जो है वो बड़ी बदली है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी गुस्सा भी है। क्या यहाँ जो बैठा कश्मीरी है वो क्या सोच रहा है कि क्या जो है ये कश्मीरियों के साथ हो क्या रहा है? असल में कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों का है, वो पाकिस्तान और इंडिया हल करना चाहता है। जब तक कश्मीरी खड़े नहीं होंगे वो हल नहीं होगा। ये कश्मीरियों के मसले है, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, मगर अब वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आप 35A की हम बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या करना क्या चाहिए? आप बतौर कश्मीरी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए पाकिस्तान की तरफ पूरा कश्मीर देख रहा है इस वक्त। वो जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, उनको भरपूर मदद करनी चाहिए, सही तरीके से मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें कश्मीर उन पर ज्यादा अतमाद करे, ज्यादा बेहतर है और कश्मीरियों को भी खड़ा होता है। क्या वजह क्या है? कश्मीरी तो अपने आवाज़ करते रहते हैं, पाकिस्तान भी जो है वो सफारती सियासी मदद होती है, पर बाकी दुनिया जो है वो कश्मीर के बारे में उस तरह से क्यों नहीं देखती जिस तरह से वो बाकी इनके पास कोई ऐसा फोरम नहीं है जिससे आवाज़ उठाई है। ये कि अलपता पाकिस्तान उठा सकते हैं, उसके पास वसाइल भी है और उसके पास फोरम सारा कुछ। जो कश्मीरी अभी वहाँ पर है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, आप यहाँ से क्या उनको क्या पैगाम देंगे? हम उन्हें ये पैगाम देते हैं, आप अल्लाह पर भरोसा जारी रख के जहाज जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी चाहिए। इंशाल्लाह आपको लगता है कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? कश्मीर आज़ाद होगा, अल्लाह चाहे। क्या आप कहते हैं जी जो कश्मीरियों के साथ जो है वो उधर हो रहा है दूसरी तरफ, ये क्यों हो रहा है? ये मोदी ने इसी बेस पर इलेक्शन लड़ा था। अरे मैं इनको कश्मीर इसकी जम करूँगा, तो ये मसला ट्रंप ने उठाया सालसी का, जिससे वो खौफसदा होकर ना उसने आकर यहाँ पर अपना आइन को यहाँ पर तोड़ मोड़ करके ना तो इनको अपने साथ मिला दिया। अच्छा, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा, सारी जिंदगी अगर लगा रहे इंडिया ना कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, ये कश्मीरी आज़ाद होंगे। तो हमारे इस्लामी ममालिक जो हमारे भाई हैं वो आना चाहिए, कर सकते हैं। सऊदीया करेगा, ईरान भी करेगा। अच्छा, तो बाकी यहाँ बाहर मुल्क के वो भी इसमें दुनिया को आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया आएगी, दुनिया इसमें आएगी इंशाल्लाह। क्या जो कश्मीरी जो भाई जो दूसरी तरफ है लाइन ऑफ कंट्रोल के, क्या उनको क्या पैगाम जो है? मैं कहता हूँ वो अपने मार्ग पर डटे रहें। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मदद करेगा और पाकिस्तान भी उनकी मदद करेगा। किस तरह से देखते हैं ये जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, जो सूरत हाल जो है वो बदली है जिस तरह से अभी जो वो इंडिया ने किया, ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहा है भारत? बेसिकली भारत वो जो मोदी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा था कि मैंने वो 370 और 35A को ख़त्म करना है, तो उसने इस तरह किया। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। कश्मीरियों की जो तहरीक आज़ादी है वो 71 साल से जारी है और आगे भी जारी रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कल जो असम्बली में हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो बात की थी कि जी हमें तजावीज़ दें कि हम क्या करें, तो उसमें जो हमारी तरफ से जो एज ए कश्मीरी हमारी तजावीज़ हैं कि हमारे जो जब भी आप किसी भी फॉरेन कंट्री का कश्मीर के हवाले से दौरा करें तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को साथ रखें, जिसे जब यहाँ वाले जो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी जो साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कि जब वहाँ की जो हमारी कश्मीरी क़यादत है उसको तो उन्होंने इंडिया वालों ने बंद किया हुआ है। हमारी जब तक कश्मीरी क़यादत को आप साथ नहीं रखेंगे वहाँ पे दुनिया में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि हम मैन फ्रीक हैं इसके। हमारे साथ उन्होंने पिछले 71 साल से जुल्म करें और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के महसूद खान, वो एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान की उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उन्होंने नुमाइंदगी की हुई है। तो जब इस तरह के प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को आप साथ रखेंगे तो दुनिया भी आपकी बात सुनेगी। ये हम बड़ी देर से कर रहे हैं जी, ये आलमी दुनिया को हम जगाने की, मुसलमान ममालिक को जगाने की, मगर ऐसा लगता है कि जैसे ये परवाह कश्मीरियों को इस तरह से परवाह नहीं करते जिस तरह से कुछ और जो है मामलात में जो है वो लोगों की परवाह की जा सकती है। ये क्या होना क्या चाहिए? अब ये यहाँ पर जो कश्मीरी जो है ये किस तरह से देखता है ये जो रवैया है ये दुनिया का, दीगर ममालिक का और कश्मीरियों की तरफ? देखें, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मतलब हमारी OIC को देखें, वो एक एज ए नाम की OIC रह गई है। हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल वो बेइसी का शिकार हैं। फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है, इंडिया किस तरह पूरी दुनिया में बदमाशी कर रहा है। इसलिए हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हम हर लिहाज से पाकिस्तानी हैं, मतलब मजहबी लिहाज से, हर
सकाफती लिहाज से, हमारे लिहाज से पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए हमारा आखिरी बच्चा भी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए क्या आपका पैगाम क्या होगा जो कश्मीरी हमारे भाई जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ है, क्या यहाँ से जो है वो क्या मैसेज आप उन्हें जो है वो देंगे? उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि हम उनके साथ हैं, पहले भी हम उनके साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं। इससे ये जो अभी उन्होंने 370 और 35A को जो ख़त्म किया है, इससे जो इंडिया है वो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत और करेगा। लेकिन हम भी इस साथ, अगर हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत हमें कहती है तो हम उनके साथ हैं। हुकूमत पाकिस्तान को आप लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए जो है वो इस वक्त क्या और करने की जो है वो ज़रूरत है? देखिए, इस टाइम वो आलमी अदालत में जा सकते हैं। उसके अलावा उनके पास ये जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बलोचिस्तान है, इसको 1 यूनिट बनाकर आलमी अदालत में पेश किया जाता है। ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, जो आप जैसे नौजवान हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये किस तरह से हो रहा है और रद्दअमल जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या है? हमारी तो एक तो रायशुमारी होनी चाहिए, दूसरा कम से कम जो OIC बनी हुई है उनको बुलाकर क्या करना चाहिए, उनको भारत से सफारती तलक खत्म करना ताल्लुकात जो है वो खत्म कर देने चाहिए। मगर जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है? इससे पहले जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इससे पहले जो भी हुकूमतें गुजरी हैं, मैं उनकी ये नाअहली उनकी समझता हूँ कि उनकी ये नाअहली है। क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? आर्टिकल 370 तो ये किसी टाइम भी खत्म कर सकते थे ना, हिंदुस्तान आर्टिकल 370 किसी टाइम भी कर सकते थे। क्या इससे पहले जो वजीर अमूर कश्मीर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रही है, क्या उनके पास इसके मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी स्पीच की है। आज सोशल मीडिया उठा के देखें, हर कश्मीरी, इवन के पाकिस्तानी भी, उनकी जो 45 मिनट की स्पीच थी उनको क्या समझ रहे हैं? उनको स्टेटस लगा के कह रहे हैं थैंक यू इमरान खान फॉर रिमाइंडिंग अस पाक स्टडी इलेक्शन। पॉलिसी कोई भी नहीं थी। पॉलिसी आनी चाहिए, पॉलिसी आनी चाहिए, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी। पहले भी जो हुकूमतें गुजरी हैं, वो आज़ाद कश्मीर की हो, वो हुकूमत पाकिस्तान की हो, उन्होंने कोई बैकअप प्लान या बैकअप पॉलिसी नहीं अख्तियार की। क्या आपको क्या लगता है कि जो है वो जो बाहर जो उधर जो कश्मीरी हैं उनके लिए जो है वो यहाँ से जो है वो क्या पैगाम क्या जो है वो जाएगा? वो तो देखें ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ वाले कश्मीरी भी देख रहे हैं, उधर वाले भी देख रहे हैं। 7 दहाइयों से वो अपनी जो मर रहे हैं लाशों पे पाकिस्तान का कफन होता है उनकी, तो वो इस टाइम उनको मौका आया सिला देने का, उनको वफाओं का सिला देने का, उनके उधर खड़े होकर हिंदुस्तान के सामने कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे लगाने का अब मौका आया उनको सिला देने का। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। कश्मीर इंशाल्लाह आपको लगता है कि आप जो है वो कश्मीर का हाल अमन चाहते हैं? वही शहर से एक एंडिंग करूंगा, हम चाहते हैं जुल्म के खिलाफ जंग, अगर लाजम है तो जंग ही सही। यहाँ जो कश्मीरी हैं वो ये जो सिचुएशन उधर बनी हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे कश्मीरियों का क्या रद्द अमल जो है वो क्या है? हम सब कश्मीरी हैं और हम सब का एक ही मौक़िफ़ है और हम एक ही मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक हमारे कश्मीर को आज़ादी नसीब नहीं होती। और उस पार माओ बहनों बेटियों को और उन कश्मीरियों को, नहते कश्मीरियों को जिन पर जुल्म हो रहा है, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कश्मीर की ख़वातीन की तरफ से और कश्मीर के तमाम लोगों की तरफ से कि हम उनके साथ हैं उस दिन तक, जब तक उनको आज़ादी का सूरज तुलू होने तक हम उनके साथ हैं। और हमारे जज्बे इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक ऐसे ही रहेंगे जब तक उनको आज़ादी का दिन नसीब नहीं होता। हमारे जज्बे कभी भी इंशाअल्लाह ताला मान नहीं पड़ेंगे और ना ही हम डरने वाली कौम है। इंशाअल्लाह ताला हमारे जज्बे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उन माओ बहनों बेटियों के साथ खड़ी हैं इंशाअल्लाह ताला। जो आलमी जो दुनिया है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो उनका क्या कोई आपको लगता है कि उनका जो है वो कोई किरदार हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर वो चाहें तो ये किरदार अदा कर सकते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मुझे बहुत दुख है कि वो जो किरदार उनको अदा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, वो नहीं किया। क्या आपका पैगाम क्या होगा यहाँ पे जो कश्मीरी बैठे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ कश्मीरी हैं, उनको जो है वो क्या यहाँ से क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? हमें अगर अपना खून देना पड़ा हम खून देंगी, जहाँ तक जितनी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगी। हमारे जज्बे इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे जो नौजवान है वो क्या सोच रहे हैं अभी जो कुछ हो रहा है
वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, यहाँ वाला जो कश्मीरी है उसका क्या रद्द-ए-अमल क्या है उसका? मैं समझता हूँ कि इस आज़ाद खिते के अंदर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर आज हर नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, औरतें, मर्द जो हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, जिसके असरात ऑटोमेटिकली जो बरसगीर के ऊपर आएंगे। हमें उस नज़र से हम चीज़ों को देख रहे हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, क्या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इससे आगे जाकर? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, उनको फिल फॉर हिंदुस्तान के जो साथ सफारती ताल्लुकात हैं, उन सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहिए। इस्लामाबाद में जो उनका सफारत खाना है हिंदुस्तान का, उस सफारत खाने को उन्हें बंद करना चाहिए। और इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो हुकूमत PTI और उनके जो अतादी हैं और अपोजिशन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाकर आलमी सतह पे मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अमेरिका, चीन, रूस के वो दौरे करवाएं, जहाँ पे जाके वो मसला कश्मीर के हवाले से आलमी दुनिया को ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जो है वो इंसानियत का जो है वो कत्ल किया जा रहा है। यहाँ का जो कश्मीरी, अब उधर तो आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही, ना पता ही नहीं चल रहा कि उधर जो है वो हो क्या रहा है। तो यहाँ का जो कश्मीरी है उसकी आवाज़ क्या है, क्या पैगाम देंगे? यहाँ के हर कश्मीरी का ये पैगाम है, कंट्रोल लाइन के उस पार बसने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान, बूढ़े, बच्चे और औरतें जो हैं वो इस मुश्किल घड़ी के अंदर उनके उस दुख और दर्द को वो यकीनन महसूस भी कर सकते हैं। और उस दुख दर्द के को ख़त्म करने के लिए हम उनके साथ हैं। हम न सिर्फ लद्दाख की बात करते हैं, मकबूजा वादी, जम्मू और आज़ाद कश्मीर के अवाम एक हैं। हम एक जिस्म की मानद हैं और दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो हमें तकसीम नहीं कर सकती। क्या कहते हैं भाई, ये जो पिछले 2-4 दिनों में हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ जो बैठा कश्मीरी है इस्लामाबाद में, वो क्या महसूस क्या कर रहा है, उसका रद्द-ए-अमल जो है वो क्या है सारी सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त पूरी कश्मीरी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह रहमान हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ की क़यादत को मैं ये कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर मुजाहरे करें और घरों से निकले भरपूर सफारत खाने पे जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे करे। अगर अल्लाह बचे हिंदुस्तान ने कोई भी जहरियत की पाकिस्तान के खिलाफ, इंशाअल्लाह रहमान मुंह तोड़ जवाब होगा और उसकी नस्ल याद रखेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान हम कश्मीर के लिए, मेरी वाइफ भी, मेरी मिसेज भी, मेरा बेटा भी, हम कुर्बान जाने के लिए कश्मीर पे हैं। हम जहाद के लिए तैयार हैं। जहाँ भी हमें इंशाअल्लाह हमारी जरूरत पड़े फौज को, हम फौज को शाना बशाना साथ है। क्या आपका पैगाम क्या होगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हमारे भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी भाई हैं, जिनकी आवाज़ जो है वो सब बंद है? हमें पता ही नहीं है कि वो किस हाल के अंदर हैं, क्योंकि ना वहाँ पर इंटरनेट है, ना वहाँ पर फ़ोन है, ना जो है वो उनको बाहर निकलने की जो है वो इजाज़त है। तो यहाँ जो कश्मीरी हैं उनका क्या पैगाम क्या होगा उनके लिए? यहाँ का पैगाम होगा उनके लिए कि हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे, हम सफारत खाने पे जाएंगे, बाहर मुल्कों में बेचेंगे, सफारत खाने जो बाहर हैं वहाँ पर एहतजाज करेंगे, उनके साथ हम खड़े रहे कि एक ही आवाज़ हमारा है, कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। और ये मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ, इस वक्त जो कश्मीर में इंटरनेट बंद है, हिंदुस्तान ने वहाँ पर TV स्टेशन बंद किया है, ये बहुत बुज़दिलान हरकत है। पूरी दुनिया को इस वक्त नजर खोलनी चाहिए कि कश्मीर में इस वक्त बहुत जुल्म का गर्म बाजार है। और यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि RSA वाले दिल्ली से आए हमारे माएँ बहनों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, असमदारियाँ हो रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान मोदी सरकार ये भी याद रहे, जब हम पर ऐसा अभी और कोई मौका आएगा और इंशाअल्लाह रहमान हम दिफा करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर को जो फ़लस्तीन बनाने की कोशिश, कश्मीर को फ़लस्तीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको फ़लस्तीन बनाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह रहमान हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह रहमान। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुछ कश्मीरी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तो बात हमने सुनी। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसके मेंबर हैं, पॉपुलेशन के और IT के जो है वो मिनिस्टर हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा बशीर साहब, थैंक यू सो मच जी, आपने सर हमारे लिए वक्त निकाला। कुछ हमने लोगों से बात की, एक जनरल आइडिया जो है वो हमें है कि यहाँ पर जो लोग क्या महसूस कर रहे हैं, बट पार्लियामेंट का इजलास भी अभी चल रहा है।
क्या यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है लोगों का? ये जो भी हम पिछले 3-4 दिन की जो है वो हमने जो डेवलपमेंट जो है वो देखी है। देखिए जी, सेंटिमेंट तो आपने यहाँ लोगों का भी सुन लिया होगा कि लोगों कितने लोग एंग्री हैं और कितना लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। लेकिन हमने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि इंडिया ने अपने लिए क्या किया है। इस शेमफुल एक्ट के बाद आर्टिकल 370 की बात नहीं थी, इंडिया की सर्वाइवल की बात थी। देखें, इंडिया ने आर्टिकल 370 या 35A के ऊपर जो हमला किया है, इससे उसको क्या नुकसान हुआ है पहले वो देखें। प्रो इंडियन लीडरशिप जितनी थी उसमें उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उधर मौजूद थे और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी 10% लोग ऐसे थे जो इंडिया की सपोर्ट करते थे, 90% उसके खिलाफ थे। वो 10 भी अब चले गए उसकी मुखालफत में। फिर दूसरा ये है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो जदोजहद चल रही थी, हम हमेशा से ये कहते आए थे कि ये जो एक्सेशन डीड हुई थी महाराजा के दरमियान और इंडिया के दरमियान, इस डीड को हम मानते ही नहीं थे। आज इंडिया ने खुद भी कह दिया कि वो डीड नहीं थी। आर्टिकल 370 खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 को आप जरा गौर से देखें कि जो महाराजा के साथ वादा किया गया था, आज हिंदुस्तान ने अपना वो चेहरा दिखा दिया है कि वो किसी वादे को नहीं मानता। और उन कश्मीरी जो शेख अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंडिया की प्रो हिमायत करते हुए लोगों को ये बताया कि देखें इंडिया ने तो हमें जो है वो स्टेट में ये जो है ना वो इख्तियारात दे के इस स्टेट को जो खुद मुख्तारी का बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन आज इंडिया ने ये साबित किया कि नहीं, हमने आखिर में आपको यहाँ पर पहुँचाना था। एक तो इस आर्टिकल 370 का ये नुकसान हुआ। फिर उसके बाद आप देख लें, अगर आज हम पोजीशन देखें तो इस वक्त जो इलीगल ऑक्यूपेशन है इंडिया में, इंडिया की जम्मू और कश्मीर में, आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि जो पार्टीशन हुई थी उसमें ये था कि जी मुस्लिम एरिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। इंडिया ने कहा नहीं जी, यहाँ तो जो हमारा महाराजा है उसने हमारे साथ एक्सेशन डीड साइन की है। जब वो डीड ही खत्म हो गई तो फिर जो है वो सारी एक्सेशन खत्म हो गई। इसका मतलब है आज हिंदुस्तान जो वहाँ बैठा है, आज पाकिस्तान का पार्ट हो गया है कश्मीर, उस रूल के तहत जो हमने थंब रूल बनाया था कि जी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया विल गो विद पाकिस्तान। हमारा इसके बाद अब अगला कदम मेरा ख्याल है हिंदुस्तान आपसे खेल रहा है। ये खित्ता बड़ा पुरअमन खित्ता था। हिंदुस्तान के इस एक्ट के बाद अब पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में ये गम और गुस्सा जो पाया जाता है, इसके बाद अगर हिंदुस्तान ने ज़रा सी और गलती की तो ये जो पूरा का पूरा खित्ता है वो एक आग में चला जाएगा। और एक याद रखिएगा, फिर जनूबी एशिया पूरा, उसमें फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अपना UAE, ये जितने ममालिक हमारे हैं आसपास में, आपको पता है दोनों एटॉमिक पावर है। गुस्सा तो बहुत है कश्मीरियों में भी। हमने भी कुछ लोगों से बात की तो अंदाजा हो गया, हौसले बुलंद हैं जो कश्मीरी यहाँ पर। हौसले आपने यहाँ देख लें कि हमारा हौसला तो इतना बुलंद है कि हम अपनी आर्मी के पीछे खड़े हैं। हम अपनी पाकिस्तानी कौम की मदद से हर कश्मीरी आज जिहाद के लिए, आज जंग के लिए तैयार है। और हम दोबारा ये कहते हैं आपको कि हिंदुस्तान गलतफहमी में, मैं तो आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर आज ये ऐलान कर दे कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करना चाहते हैं, मैं आपको यकीन से ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान टेबल पर आएगा। हिंदुस्तान के अंदर इतनी जान नहीं है। और दूसरी बात ये, अब जो वॉर होने जा रही है दो गोलों की नहीं है। अगर ये वॉर हुई तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसकी शारक कट जाए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास अभी खोने और पाने के लिए कुछ है। और यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो कश्मीरी हैं उनके साथ मुकम्मल खड़े हैं। यहाँ के कश्मीरी और वहाँ के कश्मीरी दो कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी एक है। रियासत जम्मू और कश्मीर एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि वो कश्मीरी और है, हम कश्मीरी और हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि इस कश्मीर के लोग, अगर हमें वहाँ पर जान भी देना पड़ी उन लोगों के लिए, हम इंशाल्लाह जान देंगे और दे रहे हैं। आज आप देख लें आज़ाद कश्मीर को भी कितनी परेशानी का सामना है, लेकिन हमने उनके लिए कुर्बानी दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब, थैंक यू सो मच। ये आज के हमने गुफ्तगू जो है वो की यहाँ पर मुजफ्फराबाद के जो मेन बाजार था, मैं वहाँ पर मौजूद था और कुछ लोगों से बात की। डॉक्टर मुस्तफा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहरहाल ये बड़ा ही आम मामला है। और यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर आने का मकसद था कि वो यहाँ पर रहने वाला जो कश्मीरी है वो क्या सोच रहा है, उसका रद्द-ए-अमल जो है वो क्या है, जो कि डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही हैं, और फिर वो पाकिस्तान से जो है वो आखिर क्या चाहता है, पाकिस्तान जो है वो उसके लिए क्या कर सकता है। आज हमने यहाँ पर लोगों से बात की। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि भारत चाहे जो कुछ भी कर ले, वो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ना तो दुनिया से छुपा सकता है और ना ही कश्मीरियों के हौसले को जो है वो कोई शिकस्त दी जा सकती है। कश्मीरी जो है वो खड़े हैं
अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है वो कश्मीरी मौजूद है। और यही पैगाम आज मुजफ्फराबाद से इस यकजहती का कि ना सिर्फ कश्मीरी जो है वो उनके साथ खड़े हैं बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो उनके साथ खड़ा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को मुजफ्फराबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अज़हर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।